नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि हरियाणा सरकार जो है सीईटी में संशोधन करने पर जल्द कर सकती है फैसला, लेकिन जो क्वालिफाई होने की संभावना थी उसकी कम है, क्योंकि सभी बच्चे जो है ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सीईटी जो है वो क्वालिफाई हो जाए। लेकिन जो है सरकार जो है उसने संकेत दे दिए हैं कि जो सीईटी क्वालिफाई है वो थोड़ा मुश्किल है या फिर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग से ही ये जो सीईटी क्वालिफाई है ये सरकार नहीं करना चाहती थी। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो है आपने देखा होगा कि कच्चे कर्मचारियों को भी जो है पक्के करने का वादा सरकार के द्वारा किया गया है। सीईटी पर जो है 9,000 भी पर बच्चे को दिए जाएंगे, ऐसी ये जो घोषणाएं हैं सरकार के द्वारा की गई है। मेरे हिसाब से ये एक जो है इसका भी पार्ट हो सकता है सीईटी क्वालिफाई ना होने का, ताकि एकदम से बच्चों के माइंड में जो है उग्र भावना ना आए और धीरे धीरे बच्चों को ये लगना लग जाए कि चलो ठीक है यार, सरकार थोड़ा कुछ तो दे ही रही है, सीईटी क्वालिफाई ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं। बाकी इस जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इसके अंदर हम देख लेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं। हालांकि एचएसएससी का जो कहना है वो कहना है कि एचएसएससी जो बोर्ड है वो सीईटी को क्वालिफाई करना चाहती है, बट जो अंतिम फैसला है वो सरकार का होगा। सरकार जो भी करेगी हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बट अब जो है पूरा दावेदार जो है सरकार है कि सरकार चाहेगी तो क्वालिफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। जो 3 गुना बच्चों को लिया जाता है या फिर 4 गुना बच्चों को लिया जाता है, 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता है वैकेंसी का, उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, ऐसा इस कटिंग में बताया गया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या कुछ कटिंग के अंदर जो है बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन करने पर जल्द कर सकती है फैसला। उसके बाद क्वालिफाई होने की जो संभावना है वो बेहद ही कम है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी में संशोधन का फैसला जल्द कर सकती है। विधानसभा सत्र के कारण सरकार व्यस्त थी। वैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीईटी में संशोधन करने पर एक बैठक कर चुके हैं। उसके बाद एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रावधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अधिकारियों की एक बैठक होनी है, जिसमें सीईटी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए चर्चा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ चर्चा होगी। उनसे तय होने के बाद सीईटी में संशोधन होगा। यानी कि ये बताया जा रहा है कि अभी एक मीटिंग पहले हो चुकी है सीईटी को लेके, लेकिन अब फाइनल जो मीटिंग होगी जिसके अंदर जो हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनके सचिव हैं श्री राजेश जी खुल्लर, उनके उनके और जो एचएसएससी के बोर्ड है या फिर जितने भी अधिकारी है उनकी एक मीटिंग होगी। उसमें एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जो है फिर उसी ड्राफ्ट पर जो है मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग की जाएगी कि ये संभव है तो है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है, वो सारी डिस्कस की जाएगी। उसके बाद जो है फाइनल संशोधन जो है सबके सामने पब्लिक कर दिया जाएगा और जो है सीईटी का नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक की चर्चा के मुताबिक सीईटी क्वालिफाई होने की संभावना कम है, मगर इसे क्वालिफाई जैसा बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो शर्त 4 गुना थी उसे 10 गुना तक किया जा सकता है या इसके आसपास किया जा सकता है। वैसे तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी को क्वालिफाई करने के पक्षधर है, मगर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार को करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नॉलेज टेस्ट देने का मौका मिले। उधर मुख्य सचिव ने आयोग को जो है रिमाइंडर पत्र भेजकर कहा है कि सीटी पर हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपनी टिप्पणी भेज दे। मुख्य सचिव ने पहले 23 अक्टूबर को पत्र लिखकर अक्टूबर की टिप्पणी भेजने को कहा था। तो ये बातें चल रही हैं, अभी तक इनका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो अंत में जब संशोधन का पत्र पब्लिक कर दिया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ किया है क्या कुछ नहीं किया। ये सारी बातें तो दिसंबर के एंड तक चलती रहेगी। जो भी मेन चीज़ है वो आपको जनवरी 2025 में ही देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से। 2025 में ही या फिर दिसंबर के एंड में आपको जो है एक सीईटी पर एक ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा कि सीईटी क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा वैकेंसी का। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके तुरंत 1 वीक के बाद जो है आपको सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो जो है नोटिफिकेशन सीईटी का आपको क्वालिफाई के आधार पर ही मिलना चाहिए, क्योंकि 3 लाख बच्चों का मोस्टली, क्योंकि 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर जो है 3 लाख बच्चों ने जो है ये परीक्षा पास की थी सीईटी की। और मेरे हिसाब से 3 लाख बच्चों का पेपर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो एक हेलीकॉप्टर खरीदा है हमारे हरियाणा सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदा है, और उसकी कीमत कितनी है आपने देखा होगा, करंट अफेयर से पढ़ते हैं तो 80 करोड़ रुपए उसकी कीमत है।
उस हेलीकॉप्टर की सिर्फ, जिसका उद्घाटन हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने किया। तो 80 करोड़ थोड़े नहीं हो जाते। मेरा ऐसा मानना है कि 3 लाख बच्चों का जो पेपर है वो करवाने के लिए मुझे नहीं लगता कि 80 करोड़ रुपए खर्च होते होंगे। फिर भी ये सरकारें हैं, ऐसी ही चलती रहती हैं। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, मैं किसी की ना तो किसी सरकार के विपक्ष में बोल रहा हूँ ना किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि युवा जो है वो देश का भविष्य है और युवा के लिए ही इस देश को काम करना चाहिए। सीईटी एक अहम मुद्दा है जिसको क्वालिफाई कर देना चाहिए। इसमें किसी की भी जो है बुरा नहीं है। मतलब कि सरकार कहती है कि इसमें कुछ अड़चने हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी अच्छे काम के लिए कोई एक छोटा सा भी जो है 0 पॉइंट जो है गलत नहीं हो सकता किसी के भी लिए। तो एक जो सीईटी है इसको क्वालिफाई कर देना चाहिए और सभी बच्चों को सीईटी क्वालिफाई बच्चों को मौका मिलना चाहिए फाइनल यानी कि मेंस एग्जाम देने के लिए। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जनवरी में आपको डेफिनेटली सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बहुत जल्द जो है हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। लास्ट 5 ईयर के जो PYQ क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी रिजल्ट से अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस पोस्ट के बारे में आपका क्या कहना है, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए या फिर 10 गुना होना चाहिए, जो भी आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।